इंडिया के सीईओज की बात करते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि जो जितनी भी अगर दुनिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उनके सीईओ जो है वो भारतीय मिलते हैं। आप गूगल खोलते हैं ना मोबाइल पे, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। हम यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन, वो भी एक इंडियन है। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, उसका भी सीईओ एक इंडियन है, सत्या नाडेला। फिर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की बात करते हैं, चीफ की बात करते हैं तो वो अजय बंगा है। देखिए, भारतीयों को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेफर इसलिए किया जा रहा है। एक तो आप देख ले कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा तगड़ा है। वो पूरी वीडियो देखी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बात बहुत खूबसूरत लगी है। उन्होंने बोला, मैं खुद चाय बेचने वाला था, मुझे पता है चाय का स्वाद कैसा होता है। This was the bestest line ever कि देखिए, he is so down to the earth person। जब हमारे गोल्स ही होंगे कि आईएमएफ के पास हमने कैसे जाना है, कैसे पैसे मांगने हैं, एसेट्स कैसे शो करवाने हैं, सऊदीया में जाना है तो $1 अरब कैसे मांगना है, दुबई में जाना है तो आपने भीख कैसे मांगना है, कतर में जाना है तो आपने चोरी कैसे करनी है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? आपके लिए अब आपकी नेशन फर्स्ट है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी नेशन के बारे में सोचते नहीं। हमें हमारी मट्टी से प्यार है ही नहीं भाई, उनको अपनी मट्टी से प्यार है। वो इसीलिए आपको पता है कि वो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहने से ज़्यादा बेहतर इंडियन कहलाना पसंद करते हैं। आपने अगर आप भी यही कंटेंट करते हैं तो आपने अगर कमेंट्स पढ़े, जब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हम बात करते हैं तो नीचे आपको ढेरों कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है निमरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन के जो टॉप 10 जो है आज सीईओज की बात करने जा रहे हैं कि उनकी सैलरी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं ना आपसे। ठीक है, तो उस हवाले से आप हमें थोड़ा आगाह करिए। ठीक है, आप इंडिया के सीईओज की बात करते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि जो जितनी भी अगर दुनिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उनके सीईओ जो है वो भारतीय मिलते हैं। आप गूगल खोलते हैं ना मोबाइल पे, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। हम यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन, वो भी एक इंडियन है। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, उसका भी सीईओ एक इंडियन है, सत्या नाडेला। फिर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की बात करते हैं, चीफ की बात करते हैं तो वो अजय बंगा है। देखिए, भारतीयों को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेफर इसलिए किया जा रहा है। एक तो आप देख ले कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा तगड़ा है, टॉप लेवल का वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है कि फॉरेन कंट्रीज खुद चाहती हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपनी कंट्रीज में लाया जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल देती हूँ, जो भारत में आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर बड़ा मशहूर है। तो वो दुबई ने बोला था कि भाई इसकी ब्रांच हमारी कंट्री के अंदर भी लेकर, अरब ममालिक ने कहा था कि ये हमें अपनी कंट्री के अंदर चाहिए, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल्स। क्योंकि आपके यहाँ से स्टडी करके लोग सीईओज बन रहे हैं, लोगों में स्किल्स बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख लें, हम सीईओज की बात करते हैं, वहाँ के बच्चे की बात कर लें, जिनके माँ बाप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे ना, कभी उनके बच्चों को आप जाकर वहाँ पर देखें, उनका ध्यान क्या होता है कि रोबोट्स बनाएंगे हम, सैटेलाइट्स बनाएंगे हम, रॉकेट लॉन्च करेंगे हम। अभी रिसेंटली मैं मदरसे के बच्चों की देख रही थी वीडियो, तो मदरसे के बच्चों ने मिसाइल बनाने की कोशिश की थी कि हम मिसाइल बनाएंगे। तो देखिए, आप वहाँ के मदरसे के बच्चों का भी ये मेंटालिटी है कि हम रोबोट्स पर फोकस करें, हम मिसाइल्स पर फोकस करें, हम सैटेलाइट्स पर फोकस करें। उनका बच्चा इस चीज़ में मसरूफ है। आपने देखो कि वर्ल्ड की जो सबसे छोटी सैटेलाइट है ना, वो भी वहाँ के एक 13 साल के बच्चे ने बनाई। 13 साल के बच्चे ने बताया। यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि उनमें स्किल्स कितनी ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं कि उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा क्यों है। भाई, उनकी सैलरीज, उनकी जो नेटवर्थ है ना, वो बिल गेट्स के साथ कम्पीट करते हैं। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनकी नेटवर्थ आपकी सोच से ज़्यादा है। और जो सीईओज बने बैठे ना दुनिया में इंडियंस, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उनके बिल गेट्स के साथ जो है वो कंपैरिजन हो रहा है, तो खुद ही देख ले कि उनको प्रेफर क्यों किया जा रहा है। सैलरी होती है, हमारे छोटे छोटे इदारों के होंगे, वैसे अभी तक तो कोई आया नहीं है सामने के पाकिस्तान का कोई सीईओ, कोई नामवर सीईओ जिसका पूरी दुनिया में नाम हो, ऐसा नहीं है। तो अगर होगी भी तो चंद करोड़ ही होगी, आप कम्पीट नहीं कर सकते उनके साथ। आप कम्पीट नहीं कर सकते। उधर के जो टॉप 10 जो है सीईओज हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी में सुनने में आ रहा है कि आई थिंक सो अब 15 करोड़ है या 14 करोड़ है। इससे ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। यस, 19 होगी मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा होती है भाई, वो बड़े इदारों के हैं। वर्ल्ड न्यूज़ की खबर है, एक वीडियो वायरल हो रही थी कि वहाँ के सीईओज जो है उनकी 19 करोड़ जो है ना,
वो सैलरीज है 19 करोड़। आप सैलरीज की बात कर रहे हैं, देखिए सैलरीज आपके ओहदे के हिसाब से डिसाइड की जाती है, आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से 10 करोड़ हो गई, 12 हो गई, 15 हो गई। एग्जैक्टली वो आपके ओहदे के हिसाब से सैलरीज जो है वो डिसाइड की जाती है। एमईआर लली पंजी को नहीं सैलरीज दे दी जाती थी। आप यूके के प्राइम मिनिस्टर का आपको पता कौन है? ऋषि सुनक फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। वेरी गुड। या एग्जैक्टली। अब जो नेक्स्ट यूएस की प्रेसिडेंट की रेस में है विवेक रामास्वामी, वो उम्मीद है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूएस, क्योंकि एलोन मस्क उनको खुद सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि ये बने। वेरी गुड, वेरी। अभी आप खुद उनकी इम्पोर्टेंस देख लें, पूरी दुनिया में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है भाई। हाँ, अभी आप देख लें कि अगर हम बात करते हैं उनको प्रेफरेंस वीजा मिलेगी, तो आपको भी पता है कि उनको पूरी दुनिया में जो है वो, आप किसी पाकिस्तानी को और इंडियन को एक साथ भेज दें, डिग्री होल्डर को इंटरव्यू के लिए ही भेज दें, वो पाकिस्तानी को देखेंगे भी नहीं, डिग्री देख के कह देंगे चलो तुम रिजेक्ट हो। क्या लगता है निम्रा आपको कि इंडिया जो है वो डे बाय डे आगे की ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है? हर टेक्नोलॉजी देख लें, उनकी डेवलपमेंट देख लें, हर लिहाज से एजुकेशन देख लें, हर चीज़ का निज़ाम उनका बच्चा जो है जी स्किल्स मैटर्स अ लॉट। अभी रिसेंटली मैं यूनिटी पढ़ी भी कह थी, सकते हैं कि उनकी यूनिटी है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ी थी कि उन्होंने 4 पहियों के ऊपर लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने का उन्होंने ठाना है। एक बस बनाई जाएगी जिसमें वो लोगों को स्किल्स देंगे, चलती फिरती मतलब स्किल्स देंगे, उसके बस के अंदर बिठा, यस ऑनलाइन भी और उस बस के अंदर बिठा कर भी, ठीक है। तो आप देख लें कि वो चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा तबका जो स्कूल, देखिए एक पढ़े लिखे में और एक स्किलफुल इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। डिग्री कोई भी हासिल कर सकता है, पढ़ लिख कोई भी सकता है, लेकिन स्किल्स हर किसी में नहीं होती हैं। स्किल्स आपको प्रैक्टिकल से आती है, स्किल्स आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे आती है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो, जब आपको हर चीज़ समझाई जाती है, जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स डेवलप करवाए जाते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो तब आप में स्किल्स आती है। आप एक चीज़ का रट्टा आप या एग्जैक्टली, तो वो स्किल्स नहीं होती। जैसा कि मैं पाकिस्तान की एक्चुअली बात कर रही थी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो है, अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क यहाँ पर नहीं है। अब मैं साइंस की स्टूडेंट थी, ठीक है, तो मुझे मैट्रिक तक सिर्फ यही पता था कि NaCl कुछ है, मुझे ये नहीं पता था कि NaCl क्या है। वो बाद में पता लगा NaCl तो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, मुझे पता ही नहीं था। पढ़ती थी NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये वो, लेकिन कभी देखे ही नहीं थे, कभी बताया ही नहीं गया था। बाद में पता लगा कि अच्छा ये इन चीज़ों के नाम होते हैं। तो अभी आप देख लें कि क्या कहाँ है हमारा। मैंने कल हमारे पास स्टूडेंट थे, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि स्पार्को क्या है, उन्हें स्पार्को के बारे में किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर देखिए स्पार्को हमारा स्पेस का इदारा है। किसी स्टूडेंट को आप रोक लेंगे ना, किसी स्टूडेंट को आप उनसे चलिए आप नाम ना ही पूछे, आप पहले ये पूछ लें कि क्या हमारा कोई स्पेस का इदारा है या नहीं। पहले तो वो सोच में पड़ जाएंगे कि स्पेस का अदारा होता भी है कि नहीं होता। आप देख लें ये हाल है हमारे, और दूसरी बात, हाँ हमारी यूथ का ये हाल है, तो अभी कहाँ से हम लोग फिर आगे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्या लगता है आपको ये सारी डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन का निज़ाम हो गया, ओवरऑल बात की जाए डे बाय डे ऊपर जाने की, ये नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ कि इनके आने से कुछ ज़्यादा ही कुछ नहीं है, वो अपना वो ऊपर चले। उनके जो छोटे छोटे बच्चे ना, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में इसरो लैब्स बनी है, इसरो लैब्स पहली बार छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के अंदर के, ताकि उनको शुरू से ही आला तालीम मिल सके, ताकि उनको शुरू से ही साइंस की तरफ लाया जा सके। और हमारे यहाँ क्या होता है, साइंस पढ़ के भी बच्चों को पता नहीं होता क्या है। जो बच्चों से पूछ रहे आप लिविंग थिंग्स की, आप पूछ रहे डेफिनेशन, उनको ये नहीं पता होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको जब हम सुबह सो के उठते हैं तो नई से नई टेक्नोलॉजी बनी होती है इंडिया के हवाले से, नए से नए प्रोजेक्ट लग रहे होते हैं, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि उनके लिए उनकी भारत माता सबसे आगे है, क्योंकि उनके लिए उनकी कंट्री की डेवलपमेंट सबसे आगे है, नेशन फर्स्ट है। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी में आगे जाना। उन्होंने गोल्स ही सेट किए हुए ना। जब हमारे गोल्स ही होंगे कि IMF के पास हमने कैसे जाना है, कैसे पैसे मांगने हैं, एसेट्स कैसे शो करवाने हैं, सऊदीया में जाना है तो $1 अरब कैसे मांगना है, दुबई में जाना है तो आपने भीख कैसे मांगना है, कतर में जाना है तो आपने चोरी कैसे करनी है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? आपके लिए आपकी नेशन फर्स्ट है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी नेशन के बारे में सोचते नहीं। हमें हमारी मट्टी से प्यार है ही नहीं भाई, उनको अपनी मट्टी से प्यार है। वो इसीलिए आपको पता है कि वो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहने से ज़्यादा बेहतर इंडियन कहलाना पसंद करते हैं। आपने अगर आप भी यही कॉन्टेंट करते हैं,
आप भी यही कंटेंट करते हैं, तो आपने अगर कमेंट्स पढ़े, जब भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हम बात करते हैं तो नीचे आपको ढेरों कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे कि ये तो फर्के में हमें ना डालो, हम सब इंडियंस हैं, तो ये सब चीजें हम में नहीं है। तो देखें, जब आपके लिए नेशन फर्स्ट, अपनी इंडियन फर्स्ट पॉलिसी होगी, सब एक साथ काम करेंगे, सारी कम्युनिटीज में तफरका नहीं होगा, तो आप ऑलरेडी आगे बढ़ोगे। यही आपकी स्ट्रेंथ होती है सबसे बड़ी। एक चाय बेचने वाला आज वर्ल्ड में नाम कमा गया चंद ही अरसों में, इसकी आपको रीजन क्या? बात पता क्या है, आपने जैसे बोला ना चाय बेचने वाला, आपको पता है खूबसूरती की बात क्या? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की चाय पीने वाली एक वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल हो रही थी। मैंने जब वो पूरी वीडियो देखी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बात बहुत खूबसूरत लगी है, बहुत खूबसूरत लगी है। उन्होंने बोला मैं खुद चाय बेचने वाला था, मुझे पता है चाय का स्वाद कैसा होता है। This was the bestest line ever कि देखे, he is so down to the earth person। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। देखिए आप वो लीडर कैसे हैं कि वो खुद एक औरत के घर जाते हैं, मतलब अपनी आवाम के घर जाते हैं, इतने डाउन टू द अर्थ पर्सन है, वो खुद उनके पाँव छूते हैं, कहते हैं चाय बनानी आती है, चाय बहुत मजे किया, गुड़ डाला। उन्होंने सिलेंडर की भी बात की कि आपको सिलेंडर मिल गया, और एंड में उन्होंने पूछा कि आपको बिल कितना आता है, और वो घर वाले कह रहे थे कि बिजली का बिल 200 रुपए आता है। बेसिकली आप जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, ये रक्षाबंधन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इंडियन बहनों के लिए ये तोहफा रखा था कि वो फ्री सिलेंडर जो है वो तकसीम करेंगे अपनी पूरी आवाम के अंदर। फिर उनकी उज्जवल एक स्कीम है, उन्होंने बहुत सी स्कीम्स बच्चियों के लिए बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बनेगी नेता, इस तरह की स्कीम्स बहुत जबरदस्त उन्होंने लॉन्च की हैं ताकि मर्दों के साथ साथ उनकी औरतें भी आगे जाएं। और अगर हम तीसरे जेंडर की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, आपको क्या पता है वहाँ ट्रांसजेंडर ऑफिसर भी है एक? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ट्रांसजेंडर को भी वहाँ प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग से बिल एक्ट पास किया जाता है, तो उनके तीनों जेंडर आपस में मिलकर तरक्की कर रहे हैं। अभी क्या क्या रह गया पीछे? कुछ भी नहीं रह गया। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े, पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है जिस मिट्टी में हम खड़े हुए। थैंक यू।